हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस कहानी में। मेरा नाम नैना है और मैं अपने जीजा जी के यहाँ गई हुई थी। मेरी उम्र 20 साल की और अच्छा सब समझने लगी थी। जैसे ही मैं अपने जीजा जी के यहाँ पहुँचती हूँ तो मेरा बड़ा जोरदार स्वागत मेरे जीजा जी करते हैं और फिर घर के अंदर ले जाते हैं। मेरी दीदी मुझे देखकर बहुत खुश हो जाती हैं और हम सब उसी रात मूवी देखने के लिए जाते हैं और रात में करीब 2 बजे वापस आते हैं। घर में लाइट नहीं जल रही थी, इसलिए दीदी के चक्कर में जीजू ने मुझे अपने गले से लगाया। मैंने बोला, जीजू आप यह क्या कर रहे हैं? यह मैंने बिल्कुल धीरे से बोला था कि सिर्फ जीजू को ही सुनाई दे। I think the next plot twist is that things are about to get really good. एकदम से मुझे छोड़ देते हैं और धीरे से सॉरी बोल देते हैं, लेकिन जीजू ने बड़े प्यार से ही मुझे गले लगाया था। फिर लाइट जलती है, दीदी जीजू अपने कमरे में लेट जाते हैं और मैं अपने कमरे में जाकर लेट जाती हूँ। आज रात जब मैं सोई थी तो रात भर जीजू के सपने मेरी आंखों पर ही सवार थे। रात भर मैं जीजू से सपनों में प्यार कर रही थी और जीजू भी मुझे प्यार कर रहे थे, प्रेम कर रहे थे। जैसे ही सुबह होती है, मैं देर रात सोई थी इसलिए जल्दी नहीं उठ पाई। मेरे जीजू मेरे कमरे में आ जाते हैं और नैना नैना कहकर आवाज़ लगाते हैं, लेकिन मैं उनके ही सपनों में खोई थी और मुझे लग रहा था यह सपना कभी हकीकत हो जाए तो कितना अच्छा हो, लेकिन ऐसा करना पाप था। पर जैसे ही जीजू मुझे जगाते हैं मैं जाग जाती हूँ और मैं अंगड़ाई लेते हुए जीजू की तरफ देखती हूँ और एक मुस्कान छोड़ती हूँ जिसको जीजू उनके मन की बात मैं जान सकती थी कि वह भी मुझे अपनी भरपूर एनर्जी देना चाहते हैं, लेकिन मैंने वह एनर्जी कभी महसूस नहीं की थी और ना ही मैंने कभी ऐसा एहसास लिया था। और मेरी दीदी की शादी के 2 साल होने वाले थे, लेकिन मेरी दीदी को अभी माँ बनने की खुशी नहीं मिल पाई थी। मेरी दीदी इसलिए परेशान रहती थी। एक दिन की बात है, मेरी दीदी रात में अच्छी तरीके से खाना खाकर लेटी थी, लेकिन सुबह काफ़ी देर हो गई थी। दिन के 9 बजने वाले थे। मेरी दीदी उठी नहीं, इसलिए जीजू और मुझे चिंता हुई कि दीदी अभी तक क्यों नहीं उठी। जैसे ही हम उसके कमरे में जाते हैं तो देखते हैं कि दीदी को बहुत ही तेज बुखार था। वह बुखार से कराह रही थी और बहुत तेज तेज सांस ले रही थी। हम दीदी को जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठाकर अस्पताल पहुंचाते हैं, जहां दीदी को 1 दिन के लिए एडमिट किया जाता है और फिर उसकी तबीयत सुधरने पर उसको हम घर लेकर आते हैं। वो आराम कर रही थी। मैं अपने कमरे में चली जाती हूँ। तभी जीजू रोमांटिक अंदाज में मेरे पास आते हैं और अपना लंबा सा औजार मुझे दिखाते हुए बोलते हैं, साली जी देखो यह कैसा है, नैना यह कैसा है। और फिर मेरे पास आकर वह पूरा सरका देते हैं। जैसे ही मेरे जीजू औजार को सरकाते हैं मेरी चीख निकल जाती है, क्योंकि मैंने पहले कभी यह नहीं देखा था और ना ही किया था, क्योंकि यह सब एक अजूबा की तरह लग रहा था और मैं यह सब क्यों कर रही थी मुझे नहीं पता था। मैं भी लालची बन गई थी और लालच में मैंने यह औजार ले लिया था, लेकिन औजार बहुत ही अच्छा और सुडौल था। अब जीजा जी मेरी ओर आकर्षित हो चले थे और मैं भी जीजू की ओर आकर्षित होती चली जा रही थी और अब मैं रोज उस औजार के लिए तड़पती रहती थी, जो औजार मेरे लिए मेरी खुशी का कारण बन चुका था। और मैं भी उस औजार को बड़े प्यार से संभालती थी और लेती थी। एक दिन मैं जीजू के औजार को अच्छी तरीके से सफाई करने में लगी थी, तभी मेरी दीदी आ जाती हैं और वह यह सब देखकर दंग रह जाती हैं और मुझे आकर बोलती हैं, नैना यह सब क्या कर रही हो? अभी तुम छोटी हो, यह सब ना किया करो, तुम्हारी उम्र अभी यह सब करने लायक नहीं है। और मेरे साथ दीदी भी उस औजार को साफ करने लगती हैं।
फिर मैं और दीदी दोनों औजार का मजा लेते हैं और जीजू मेरे यह सब देखकर बड़े हैरान रह गए थे। वह दूर से खड़े होकर सब देख रहे थे कि इस औजार की साली और बीवी दोनों ही दीवानी हो गई हैं। फिर मैं 1-1.5 महीने अपनी दीदी और जीजू के यहाँ रुकी थी और इन 1.5 महीनों में मैंने उस औजार का बड़ा ही आनंद लिया था और मैं अब उसकी आदी हो गई थी और अब मैं अपने घर वापस जाने वाली थी। मेरी दीदी बोलती हैं कुछ दिन और रुक जाओ और जीजू मेरे मुझे देखकर लालच भरी नज़रों से बोलते हैं साली जी और 2-4-10 दिन रुक जाओ। पर मैं समझ गई थी कि जीजू मुझे किस लिए रोक रहे हैं, लेकिन मैं नहीं रुकती और सीधा अपने घर आ जाती हूँ। लेकिन मुझे उस औजार की बहुत याद आती है।